हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद बहुपद जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा चर और दूसरा होता है अचर। चर किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा हो। मतलब ए से लेके जेड तक का किसी कोई भी अल्फाबेट हमारा क्या हो सकता है? चर हो सकता है। और अचर क्या होते हैं? संख्याएं। 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से हमारी कोई भी संख्या हो सकती है चर राशि में। इसके बाद आते हैं हमारे बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं कि जैसे कि मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर x प्लस वाई, ये हमारे क्या हो गए? बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2x, यहाँ पर लिख दिया 4x प्लस के 6, हमने यहाँ लिख दिया 2x² प्लस के 6x प्लस के 3। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए बीजीय व्यंजक। इसमें अगर बात करी जाए तो ये हमारा कौन सा है? एक पदीय बीजीय व्यंजक है। ये हमारा कौन सा है? द्विपदीय। ये हमारा कौन सा है? त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। आगे अगर हम देखें कि एक चर वाले बहुपद, तो हमारा ये टॉपिक है वो किस पे है? क्लास 9th में एक चर वाले बहुपद पे है। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पद सीमित होना चाहिए। जो पद है वो हमारी कैसे होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि गुणज वास्तविक हो। और तीसरा पॉइंट है हमारा चर की घात जो हो वो पूर्ण संख्या हो। कैसे? जैसे कि अगर बात करें तो कितना? 0 या 1 या 2, 3, 4 इस प्रकार से हमारा क्या होना चाहिए? चर की जो घातें हैं वो हमारी कैसी होनी? पूर्ण होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, समझो एग्जाम्पल की तरफ से। ये हमारी क्या है? कुछ हम एग्जाम्पल लिखे हैं। उसमें क्या कह रहा था कि बहुपद में कैसे पहचानेंगे कि यह एक बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर कह रहा है कि पद सीमित हो। हमने पहला एग्जाम्पल देखा यहाँ पर x² प्लस के 3x प्लस माइनस के 2। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हैं वो हमारी कैसे लिखी हैं? जो पद है हमारे कैसे हैं? सारे सीमित हैं। दूसरा पॉइंट में कह रहा था कि गुणज वास्तविक हो। तो इसमें कितने का गुणज है? 1 का है। इसमें कितने का है? 3 का है। इसमें कितने का है? माइनस के 2 का गुणज है। अगले पॉइंट में हमसे कह रहा था कि चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि चर की घात जो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो चर की घात कैसी है? 2 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो हमारा ये क्या है? यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। इतनी बात क्लियर है सभी को? अगला हमारा एग्जाम्पल था, यहाँ पर क्या लिखा? x की घात 3 2x² माइनस के साथ x की घात 1/√2 माइनस के 100। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है, पहला पॉइंट क्या है? कि पद सीमित हो। तो यहाँ पर हमने देखी कि हमारे पास क्या है? 4 पद है। तो 4 पद के हिसाब से यहाँ पर क्या है? सारे पद कैसे हैं? सही है। आगे हमसे कह रहा था कि गुणज जो है वो कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। तो इसमें कितने का गुणा है? 1 का। इसमें कितने का है? 2 का। इसमें कितने का है? माइनस के 7 का। इसमें कितने का है? माइनस के 100 का। ये भी हमारी जो कथन है वो सत्य है। अगला कथन है हमारा क्या? कि चर की घात है कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखा कि यहाँ पर चर की घात कैसी थी? 3 थी। यहाँ पर चर की घात कैसी है? 2 है। यहाँ पर चर की घात क्या है हमारी? 1/2। तो ऐसा तो रूल में हमने बताया नहीं है कि चर की घात कैसी होनी चाहिए। चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारी जो घात है वो कैसी है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब आधी घात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यह एक बहुपद नहीं है। तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल। तो हमने क्या बताया था कि पद सीमित होना चाहिए, गुणज वास्तविक होना चाहिए और चर की घात जो हो वो पूर्ण संख्या हो। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं बताया था कि जो संख्या हो वो बटे में लिखी हो।
तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारे कैसे फॉर्म में लिखी है, बटे में लिखी है। लेकिन नीचे की जो चीजें लिखी हैं वो कैसी है, हमारी सारी इस कथन से मिलती जुलती हैं, मतलब ये जो हमने लाइन लिखी है वो कैसी है, सत्य है। तो ये बटे में है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, यह भी ये कि क्या होगा, बहुपद नहीं है। इतनी बात सभी को समझ में आई, नोट कर लो। आप समझते हैं हम इसको कि शून्य बहुपद और संख्या अचर बहुपद, हमने यहाँ लिखा है कि शून्य बहुपद हो गया, एक हमारा हो गया अचर बहुपद। तो इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि ये शून्य बहुपद जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। यहाँ पर संख्या, संख्या क्या मतलब है, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या हो जाता है हमारा, 7 हो गया, 81 हो गया, यहाँ पर 100 मान ले, या मान लो 700 हो गया। ये जो सारी संख्या है वो हमारी कैसी है, अचर बहुपद है। इन दोनों में अगर वो कहे कि हमें घात बतानी, तो घात हमेशा कैसी होगी हमारी, शून्य ही होगी। बात क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पर, वो पूछ रहा है हमसे बहुपद की घात। तो इस वाले में हमारे में बहुपद की x प्लस के 2 में बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर कितना लिखा है, x, तो x की घात कितना होती है परमेश, 1 होती है। इसका यहाँ पर कह रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 3। तो इस वाले में सबसे हाईएस्ट जो घात होती है उसी घात को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 100। इसमें जो हाईएस्ट घात है वो कितनी है हमारी, 3 है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 3। इतनी बात क्लियर।